नमस्कार साथियों, देवनंदा ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछली क्लास में भारत की स्थिति और विस्तार को गहनता से पढ़ा था। आज का जो नया टॉपिक है वह है भारत का भौतिक प्रदेश, यानी भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भारत का भौतिक प्रदेश। साथियों, भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। भू आकृति की दृष्टि से विविधताएं पाई जाती हैं। इसमें जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसका प्रमुख स्थान रहा है, यानी देश में कहीं उच्चावच है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है तो कहीं द्वीप समूह है, कहीं तट है। इन विविधताओं के कारण भारत में काफ़ी विविधताएं हैं, जिसमें जो देश में लगभग 11% भाग पर पर्वत है। देश में लगभग 11% भाग जो है वहाँ है पर्वत श्रृंखलाएं। इसके बाद 18% जो भाग है वहाँ है पहाड़ियाँ। इसके बाद जो 28% है 11 पर्वत श्रेणियाँ, 18 पहाड़ियाँ, 28 पठार और 43% भाग पर है मैदान। भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया है। 11% पर पर्वत हैं, 18% पर पहाड़ियाँ हैं, 28 पर पठार और 43 पर मैदान है। इतिहास के प्रक्रमों तथा उच्चावचों के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। ये 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? जो भारत को 4 भौतिक प्रदेश बताए हैं या भारत के जो 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है, उनमें जो प्रथम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो है वह है प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जो तीसरा जो है वह है विशाल मैदान, यानी कि जो गंगा और यमुना का जो विशाल मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तो तीसरा है विशाल मैदान। और जो चौथा है उसको बोलते हैं तटवर्ती मैदान या फिर द्वीपीय भाग। तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। भारत के भौतिक प्रदेश को, भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा है विशाल मैदान और जो चौथा है वह है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। साथियों, जो पहला बताया है, पहला जो क्षेत्र है वह आता है यहां, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यह है पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला है ये। इसके बाद जो सेकंड है वह ये
प्रायद्वीपीय पठार, सेकंड, ये है फर्स्ट। इसके बाद जो थर्ड है वह है यह क्षेत्र, विशाल मैदान। और जो चौथा है उसको बोलते हैं तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्र या द्वीपीय भाग। यह है तटवर्ती मैदान, यह है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान यह है चौथा। और द्वीपीय भाग यानी कि द्वीप समूह, यहां है द्वीप अंडमान निकोबार और यहां है बंगाल की खाड़ी। यह है यहां है अंडमान निकोबार और यहां है लक्षद्वीप जो अरब सागर में पड़ता है, और ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में आते हैं। चार बता दिए। पहला भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा है। पहला पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। साथियों, जो भारत को जो चार भागों में बांटा है उसमें जो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको भी पुनः भागों में बांटा है, फिर इसको डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यह सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी की जो घाटी है उसके मोड़ से और यहां ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक मान लेते हैं यह भारत है। यहां सिंधु नदी यहां से निकलकर ऐसे जाती है, इस मोड़ से लेकर यहां ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें यह क्षेत्र भी इंक्लूड है। इस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहां सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 2500 किलोमीटर। लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 2500 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग 150 से 400 किलोमीटर। डेढ़ सौ से 400 किलोमीटर। साथियों, बहुत पहले अपने जो संपूर्ण पृथ्वी है यह एक पेंजिया का भाग है। पेंजिया, इसके चारों तरफ मान लेते हैं यह एक पेंजिया है, यह है पेंजिया। इसके चारों ओर जल था जिसको बोला जाता था पेंथालासा। पेंजिया के चारों तरफ जल था जिसको बोला जाता था पेंथालासा। कुछ वर्षों के बाद इसमें विस्फोट होता है और यह दो भागों में बंट जाती है। और जो उत्तर का जो भाग है उसको बोला जाता है अंगारा लैंड। उत्तर का जो भाग है इसको बोला जाता है अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का भाग है इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, उत्तर का अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में यहां
टेथिस सागर, यहां था टेथिस सागर, यह था टेथिस सागर। इसका फिर विभाजन होता है यूरेशियन प्लेट, इधर उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसका भी विभाजन हो जाता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट आदि कई भागों में बंट जाती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसक रहा है और अंगारा लैंड दक्षिण की तरफ खिसक रहा है। खिसकने की वजह से टेथिस जो सागर है, इसका मलबा धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ तलछट, जो इसका जो तलछट में जो जमा मलबा था वो ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन इसके किसी भाग में अधिक दाब की वजह से ज़्यादा ऊंचा उठ गया और किसी भाग में कम दाब की वजह से थोड़ा नीचा रह गया। उसी वजह से पूर्व के अंदर इधर ज्यादा दबाव की वजह से ज्यादा ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से पूर्व में यहां इस क्षेत्र में लगभग 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह गई, 160 किलोमीटर। लेकिन पश्चिम में इधर लगभग 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आपको कारण समझ में आया होगा कि इसकी जो यहाँ जो चौड़ाई है वह लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन इधर 400 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि दाब कम होने की वजह से इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा रह गई और इसकी ऊंचाई फिर कम रही। इसके बाद इसकी जो लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर। इसकी जो टोटल ये कहां तक है, यहां है सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। इसके बाद यह एक मोड़दार पर्वतमाला है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला है। अब जो यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, इसके 4 भाग बताता हूं। पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथा है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। साथियों, जो ट्रांस हिमालय है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। पहला है ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय। ट्रांस को बोलते हैं तिब्बत हिमालय। इसके बाद जो वृहद हिमालय है, इसको बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक हिमालय या ग्रेट हिमालय, ग्रेट या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय। वृहद हिमालय को आंतरिक, ग्रेटर या महान हिमालय बोलते हैं। इसके बाद जो लघु हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और जो शिवालिक श्रेणी है, इसका जो नाम है वह है बाह्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, बाह्य या फिर उप हिमालय। साथियों, इसको 4 भागों में बांट दिया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांस हिमालय को।
मान लेते हैं यह भारत है। मान लेते हैं यह भारत है। इसमें जो ट्रांस हिमालय है, यहां 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहली जिसको बोलते हैं कराकोरम, कराकोरम। इसके बाद जो सेकंड है इसको बोलते हैं लद्दाख। और जो थर्ड जो श्रेणी है उसको बोलते हैं जास्कर, जास्कर। इसको बोलते हैं लद्दाख। ये 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में है, लेकिन इसकी एक श्रेणी और है। इस लद्दाख का बढ़ा हुआ रूप यहां तिब्बत में, यहां है कैलाश। ये साथियों, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था उसको पुनः 4 भागों में बांट दिया गया। उसमें पहला था ट्रांस हिमालय। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय में पुनः 4 पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और इधर लद्दाख का बढ़ा हुआ रूप है कैलाश। इसको इनके क्रम को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और वो है कल जा कैलाश। कल जा कैलाश। साथियों, कैसे बनेगा कराकोरम? कराकोरम। ल से बनेगा लद्दाख, जा से बनेगा जास्कर और उसके बाद है कैलाश। ट्रांस हिमालय की जो 4 पर्वत श्रेणियां हैं कल जा कैलाश, इसी में समाहित हो गई। इसमें जो ट्रांस हिमालय है इसके बाद आता है महान हिमालय। यहां है महान हिमालय। इस महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है उसको बोलते हैं सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन। यहां है सचर जोन या हिंज लाइन। सचर जोन या हिंज लाइन। साथियों, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है उसको बोलते हैं सचर जोन या हिंज लाइन। लेकिन अब सबसे पहले चलते हैं हम कराकोरम पर। इस कराकोरम की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले कराकोरम। कराकोरम, इसकी जो पहली विशेषता है वह है सबसे उत्तर में स्थित है। कराकोरम सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। सेकंड जो इसकी विशेषता है वह यह है कि इसको बोलते हैं कृष्णगिरी। इसको बोलते हैं कृष्णगिरी। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है उच्च एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। तीसरी विशेषता। उसके बाद जो चौथी इसकी विशेषता है वह है कि इस पर्वत श्रृंखला पर, कराकोरम पर
यहां K2 स्थित है। K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन करा, जो K2 है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। चौथी विशेषता K2 गोडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 किलोमीटर। 8611 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसमें ऑप्शन ये हो K2, पहला ऑप्शन हो K2, ए ऑप्शन K2 और सेकंड हो कंचनजंगा, तो K2 और कंचनजंगा में हमें कौन सा करना है? उसमें हमें K2 को ही करना है। हालांकि K2 आज वर्तमान में पीओके में स्थित है। यहां है, यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं पीओके। पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यहां स्थित है K2, सबसे ऊंची चोटी भारत की, जिसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस कराकोरम पर कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। 5वीं विशेषता सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद है हिस्पर, फिर है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर आदि इसी कराकोरम पर स्थित है। इसके बाद आती है सेकंड है लद्दाख, यह है पहली कराकोरम। इसके बाद आता है लद्दाख। इस लद्दाख की जो विशेषताएं हैं वे जो मुख्य जो है कि यहां एक राकापोसी, राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, वो है राकापोसी। सेकंड जो विशेषता है वो ये है कि यह कराकोरम, काराकोरम या कराकोरम वह जास्कर के मध्य है, जास्कर के मध्य है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि इसके दक्षिण से, लद्दाख के दक्षिण में यहां और जास्कर के उत्तर में, इन दोनों के बीच सिंधु नदी बहती है। इसके दक्षिण से सिंधु नदी बहती है। इसकी कुछ विशेषताएं ये हैं। इसके बाद हम चलते हैं, तीसरी जो श्रेणी आती है वह है जास्कर। लद्दाख का एक पॉइंट मेन ये है कि जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इधर तो है पीओके, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अक्साई चीन, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। यानी यह क्षेत्र चीन के अधिकार में है वर्तमान में। लद्दाख का यह क्षेत्र अब फिलहाल वर्तमान में चीन के अधिकार में, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन। इसके बाद जो थर्ड जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं जास्कर। जास्कर साथियों, जो जास्कर की जो विशेषता है वह पहली तो यह है कि यह लद्दाख
और आंतरिक हिमालय या महान हिमालय के मध्य है। इसके बाद जो सेकंड विशेषता है, इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है नंगा पर्वत। इसकी दो विशेषताएं हैं, यह लद्दाख और महान हिमालय के मध्य स्थित है जास्कर। इसके बाद जो चौथी पर्वत श्रृंखला है कैलाश, यह पड़ती है तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा तिब्बत में की जाती है, यह पड़ती है तिब्बत में। अब साथियों इसके बाद हम इनसे जब नीचे आते हैं, ट्रांस हिमालय के बाद हम और नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ, तो यहां है महान हिमालय। इसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या आंतरिक हिमालय। इस महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है उसको बोलते हैं सचर जोन। ये है सचर जोन, इनको अलग करने वाला, या हिंज लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे महान हिमालय, यानी कि महान हिमालय जो पूर्व से पश्चिम में है, इसकी जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर। यहां अरुणाचल प्रदेश से में ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है उसके यहां मोड़ से और इधर यहां सिंधु नदी के मोड़ तक इसकी टोटल लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर। ऐसे है ये। इसकी जो चौड़ाई थी वो यहां लगभग 160 किलोमीटर, लेकिन इधर पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर, जिसका कारण जो आंतरिक जो प्लेट थी, आंतरिक प्लेटों के दबाव के अंदर यह भाग ज़्यादा सिकुड़ गया, ज़्यादा दबाव की वजह से, और जिसकी चौड़ाई रह गई 160 किलोमीटर, लेकिन इधर पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। साथियों इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम महान हिमालय। थैंक यू।